और ये कन्यादान का समय ऐसा है कि ये सबके जीवन में आता है, सभी के जीवन में कन्यादान का समय आता है। सोचो, जो पिता रहता है वह अपनी बिटिया को बड़े लाड से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और कन्यादान का समय ऐसा रहता है कि एक क्षण में बिटिया पराई हो जाती है, एक क्षण में बिटिया पराई हो जाती है। विदाई का दृश्य वो होता है, कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे यहाँ पर जिनके पिता मर गए होंगे, पर पिता की आंखों में व्यक्ति के आंसू नहीं आए, पर ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी की विदाई में ना रोया। अपने मरे बाप की विदाई में नहीं रोते लोग, पर ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी की विदाई में ना रोता है। वो विदाई में पापा रो देता है उस बेटी का। अरे हम तो साधारण हैं, जो राजा जनक थे जब वो ना सहन कर पाए, वो भी अपनी बेटी सीता के विवाह में विदाई में रोने लगे, तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं। वो तो विदेह थे जो अपनी देह की सुध भूल चुके थे, वे भी जब सीता की विदाई हुई तो वे भी हाथ में दोनों हाथ पसार कर रोने लगे। विदेह को भी अपनी सुध ना रही, कढ़ाई में हाथ डाले हैं, गरम कढ़ाई में हाथ डाले हैं, पर बेटी के दुख में ये याद नहीं कि कढ़ाई में हाथ है। जब लोगों ने आकर बताया, अरे महाराज आपका हाथ जल रहा है, कढ़ाई में डला है, तब जाकर उनको होश आया कि अरे हमारा तो हाथ कढ़ाई में था। ये दृश्य है कन्या की विदाई का। उजड़ गई वो महल वो गलियां, जहां सीता का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ याद के मोती, देह से प्राण भी ले गई सीता। जनक तो ठीक है, महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए जब चारों ललियों को लेकर के अयोध्या पहुंचे महाराज दशरथ। और जैसे ही कौशल्या जी ने देखा तो दशरथ कहते हैं, कौशल्या जानती हो मैं क्या लाया हूं? जानती हो कौशल्या, मुझसे पूछोगी नहीं मैं क्या लाया हूं? कौशल्या जी ने कहा, मैं जानती हूं क्या लाए हो। बोले बताओ क्या लाए हैं? तो कौशल्या जी कहती हैं, मैं जानती हूं राम की पत्नी को लेकर के आए हो। दशरथ जी ने कहा, नहीं देवी, राम की पत्नी नहीं लाए। माता कौशल्या ने कहा, ठीक है महाराज, हम समझ गए, लक्ष्मण ऐसा है कि उसने सीता को तत्काल अपनी मां बना लिया होगा, तो आप लक्ष्मण की मां को लेकर के आए हो। दशरथ ने कहा, नहीं देवी, मैं लक्ष्मण की मां को भी नहीं लाया। कौशल्या ने कहा, महाराज हम समझ गए, आप भरत की भाभी को लेकर आए होगे। दशरथ ने कहा, नहीं, ना इसमें राम की पत्नी है, ना लक्ष्मण की मां है, ना भरत की बहन है। कौशल्या ने कहा, मैं समझ गई, इस डोले में मैं समझ गई कौन है। बोले कौन है? बोले हर बेटी अपने पिता के प्राण होती है, तो आप ये कहना चाहते हो कि आप जनक के प्राण डोले में बिठा करके लाए हो, ये जनक के प्राण हैं? तो दशरथ ने कहा, नहीं नहीं, इसमें जनक के प्राण भी नहीं है। तो कौशल्या कहती, मैं समझ गई, हर बहू अपने ससुर की शान होती है, तो महाराज ये आपकी शान है जो डोले में बैठ करके आई है। तो दशरथ कहते हैं, नहीं देवी, इसमें हमारी शान भी नहीं है। कौशल्या जी समझ गई कि महाराज मैं समझ गई आप इसमें क्या लाए हो, मैं समझ गई आपके सारे को आप क्या कहना चाहते हो। तो कौशल्या जी ने तत्काल अपने घर की चाबी निकाली, चाबी का गुच्छा निकाला और कहा, महाराज आप ये कहना चाहते हो कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और आप इस महल की मालकिन नहीं लाए हो? तो कहा, लो महाराज, ये इस महल की मालकिन है। दशरथ ने कहा, नहीं, ये इस महल की मालकिन भी नहीं है।
तो कौशल्या ने कहा महाराज ना ये राम की पत्नी है, ना लक्ष्मण की माँ है, ना भरत की भाभी है, ना आपकी शान है, ना जनक के प्राण है, ना इस घर की मालकिन, फिर ये है कौन? जब यह प्रश्न महाराज दशरथ से किया तो आज महाराज धीर गंभीर दशरथ जी भी हिलकी देकर के रोने लगे। दशरथ रोने लगे और कहा देवी तुम नहीं जान सकती, तुम उस चीज का एहसास नहीं कर सकती कि हम किसको लाए हैं। जब महाराज दशरथ रोने लगे, कौशल्या ने कहा महाराज क्या हुआ? आज तक अयोध्या पे कितने बड़े संकट आए, पर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। आज क्या बात है कि आप आज रोने लगे? दशरथ कहते हैं देवी तू इन आंखों की कीमत नहीं जान सकती, इन आंसुओं की कीमत तू नहीं जान सकती। कौशल्या ने कहा हुआ क्या है? दशरथ कहते हैं देवी यदि तू इन आंखों के आंसू की कीमत जानती, तू नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि तूने अपने घर से कभी बेटी की विदाई नहीं करी, तो तू इन आंखों के आंसू की कीमत नहीं जान सकती, नहीं जान सकती। कौशल्या ने कहा हुआ क्या है? तो महाराज दशरथ कहते हैं देवी जैसे ही मैं विदाई करके आने लगा, महाराज जनक ने अपने सर का मुकुट उठाया और मेरे चरणों में रख दिया, और दशरथ के चरणों में मुकुट रख करके जनक बोले कि महाराज मेरी औकात भी नहीं थी, मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी आपके घर में ब्याही जाएगी। महाराज मेरी तो आपके सामने खड़े होने की भी औकात ना थी, सूर्यवंशी राजा के सामने खड़े होने की भी औकात ना थी, और मेरे तो ये सौभाग्य है महाराज कि मेरी बेटी आपके घर की महारानी बनेगी। पर हे महाराज, हे दशरथ जी, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, मैंने अपनी प्यारी गुड़िया सीता को बड़े लाजों से पाला है, उसे फूल जैसा पाला है, तो महाराज एक विनती करते हैं आपसे, एक विनती करते हैं आपसे। तो महाराज जनक दशरथ से कहते हैं कि दशरथ जी यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए और आपके राज्य में यदि उसका दंड निर्धारित हो, तो महाराज हमारी बेटी को दंड ना देना। यदि दंड देना हो तो मुझ जनक को बीच चौराहे पर खड़ा करके दुगना दंड दे देना, पर मेरी बेटी को दंड ना देना। जब यह प्रार्थना जनक ने करी, दशरथ जी ने तत्काल उनका मुकुट उठाया और दशरथ जी हिलकी देकर रोने लगे और कहा जनक अरे तू तो संसार का सबसे बड़ा दाता है रे, सबसे बड़ा दानी तो तू है, मैं तो भिखारी हूं, मैं भिखारी बन करके तेरे सामने झोली फैलाता हूं कि मुझे सीता जैसी बहू दे दे। अरे मैं भिखारी हूं जनक, तू भिखारी नहीं है, मैं भिखारी हूं, क्योंकि कन्या दान करने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला छोटा होता है। जनक तू तो महान दाता है, तूने मुझे कन्या दान दिया है। जनक ने कहा दशरथ जी मेरी पुत्री को कोई भी कष्ट ना हो पावे, दंड हम स्वीकार कर लेंगे। तो दशरथ ने कहा जनक यदि तूने ये बात कही है तो ध्यान से सुन, तेरी बेटी को मैं प्राणों से ज्यादा तो नहीं रक्षा करूंगा, उसकी प्राणों से ज्यादा तो नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इन प्राणों का कोई भरोसा नहीं है कि कब प्राण पखेरु उड़ जाए। पर जनक मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि तेरी पुत्रियों को, तेरी चारों कन्याओं को मैं अपनी नैन पुतरिया बना करके रखूंगा, अपनी नैन पुतरिया बनाकर रखूंगा। तो कौशल्या ने कहा कि इस डोले में क्या लाए हो? तो दशरथ कहते हैं देवी इस डोले में मेरी नैन पुतरिया हैं। दशरथ ने प्राणों से भी बढ़कर रखा है। दशरथ कहते हैं प्राण से बड़ा इसलिए नहीं कहा, प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, पर ये पलकें ऐसी होती हैं कि ये मरने के बाद भी व्यक्ति की खुली रहती हैं, तो इसलिए मैं पलकों की तरह नैन पुतरिया की तरह सीता को अपनी रक्षा करूंगा, सीता को अपने पास में रखूंगा। अरे भैया बेटी की विदाई वो होती है कि
राजा जनक और दशरथ की आंखों में भी आंसू आ गए, तो साधारण पिता की आंखों में आंसू कैसे ना आ पाए। जिन जिन माताओं ने विदाई की होगी वे जानती हैं, जिन जिन माताओं ने विदाई की है वे जानती हैं, जब विदाई करती हैं और बेटी आकर के जब माँ के गले से लगती है तो पता है बेटी क्या कहती है। बेटी माँ के गले लगती है और बेटी माँ से कहती है, माँ सुनो, कल से पापा से लड़ना मत, पापा से लड़ाई मत करना, तुम पापा से बहुत लड़ती हो, तुम पापा को तंग करती हो, चैन से पापा को रहने नहीं देती, इसलिए माँ कल से पापा से लड़ाई मत करना। लिपटी माँ के गले है और चिंता पिता की हो रही है, क्योंकि बेटी सबसे ज्यादा यदि किसी को प्यार करती है तो सबसे ज्यादा अपने पिता को चाहती है बेटी, और एक पिता सबसे ज्यादा अपनी बेटी को चाहता है। जितना बेटी अपने बाप को चाहती है और जितना बाप अपनी बेटी को चाहता है, उतना दुनिया में और कोई किसी को नहीं चाहता। तो माँ के गले लपटती है और कहती है, माँ पिताजी का ध्यान रखना, उन्हें बीपी है, उन्हें शुगर है, ज्यादा परेशान ना करना, टाइम से गोली खिला देना पिताजी। लिपटी माँ के गले है और पिता की चिंता हो रही है। फिर अपने भाई के गले लपटती है और भाई से पता है क्या कहती है, भैया तुम पिताजी को बहुत तंग करते हो, रात रात भर घर से बाहर रहते हो, पर भैया अभी तक तुम्हें पिताजी को संभाल लेती थी, कल से ठीक शाम को घर आ जाना, पिताजी घबरा जाते हैं, तो डरते हैं, तो तुम ठीक समय शाम को घर आ जाना, पिताजी को ज्यादा परेशान ना करना। माता से लिपटी तो पापा, भैया से लिपटी तो पापा, और जब बहन से लिपटती है तो बहन से पता है लिपट कर क्या कहती है, बहन से लिपट कर कहते हैं, गुड़िया गुड़िया दुनिया में कोई ऐसा काम ना करना जिसके करने से तेरे बाप की नजरें नीची हो जाएं, तेरे बाप की शान नीची हो जाए, तेरे बाप को गर्दन नीचे झुकाकर चलना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना जिससे पापा की गर्दन नीचे हो जाए। कितना प्रेम करती है वो बेटी अपने बाप से। माँ से लिपटी तो पापा, बहन से लिपटी तो पापा, भाई से लिपटी तो पापा, बहुत प्रेम करती है बेटी अपने बाप से। और पता है बेटी को अपनी माँ की याद कब आती है, ससुराल में बेटी को अपनी माँ की याद कब आती है, जब बेटी अपने सास ससुर को भोजन करा देती है, जेठानियों को भोजन करा देती है, नंद को भोजन करा देती है, और जैसे 3 बज गए और एक थाली में 2 रोटी रखी और एक कोने में जा करके भोजन करने बैठती है, तब उसे अपनी माँ की याद आती है कि देखो यदि आज मेरी माँ होती तो मेरे साथ बैठ करके खा रही होती, मेरी माँ होती तो मेरे साथ बैठकर खा रही होती। पर जब वह बेटी अकेले खाती है तब उसे माँ की याद आती है। अकेले बैठकर जब भोजन करती है कि आज 3 बज गए, यदि घर पे होते तो माँ ने 10 बजे तक जबरदस्ती करके बेटा 2 रोटी खा ले, कुछ बिस्किट खा ले, कुछ खा ले, माँ जबरदस्ती डांट कर खिला देती, पर 3 बज गए, आज बेटी अकेले भोजन कर रही है। और बाप की याद कब आती है बेटी को, जब उसके पति उसे डांटते हैं, जब उसके ससुर उसे डांटते हैं, उसकी सास डांट लगाती है, तो बेटी को अपने बाप की याद आती है कि जब हमें अपने पापा के घर में रहते थे, कोई डांटता था, हम तत्काल पापा से कह देते थे, पर आज हमारे साथ पापा नहीं खड़े हैं, तो सकचाती है, रोती है बेटी। बहुत दुख सहती है बेटी। और सबसे ज्यादा बेटी यदि किसी पर विश्वास करती है तो वे उसके केवल पापा हैं। बहुत विश्वास करती है बेटी अपने पापा पर। आप सबने देखा होगा जब भाई बहन छोटे बचपन में लड़ते हैं 2-2 बिस्कुट के लिए, जब घर में भाई बहन लड़ते हैं, माँ घर में है, पापा बाजार गए हैं, तो पता है बहन क्या कहती है, भैया तुम्हें जितना तंग करना है कर लो, तुम्हें जितनी मनमानी करनी है कर लो, शाम को पापा आएंगे और पापा से हम तुम्हें बतवाएंगे। माँ घर पे है पर ये नहीं कहती कि माँ से कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि माँ
भले ही भैया की गलती कितनी हो पर माँ भैया का पक्ष लेगी, और चाहे हमारी गलती क्यों ना हो, भैया की गलती ना हो, पर पापा आकर हमारा ही पक्ष लेंगे। तो है घर में, पर उसे इतना विश्वास है कि पापा आकर के हमारा ही पक्ष लेंगे। इतना विश्वास करती है पापा पर। पापा भी सबसे ज्यादा अपनी बेटी को ही चाहते हैं। इतने बाप बैठे हैं, सच बताना, बेटी जितना प्रेम करती है उतना बेटा नहीं करता। इतने लोग बैठे हैं, कभी आपके बेटे ने बिना मांगे आपको एक लोटा पानी दिया है? कभी बेटे ने बिना मांगे गिलास पानी दिया है? पर बेटी बिना मांगे पानी लाती है। और पिता के चेहरे पर यदि कोई किसी दिन मायूसी हो गए तो बेटी को बताना नहीं पड़ता, बेटी समझ जाती है। पापा के बगल में बैठती और कहती, पापा आज क्या टेंशन है, आज मुंह क्यों उतरा है, क्या बात है? तो बेटी अपने बाप की परेशानी को भी भांप जाती है। बेटी के मन में पापा है और बाप के मन में बेटी है केवल। और एक चीज और देखी होगी, कभी भी बेटी की विदाई होती है, बेटी की विदाई में बाप नहीं रहता। जहां विदाई होती है बेटी की विदाई में बाप खड़ा नहीं रहता। बाप की हिम्मत ही नहीं रहती कि बेटी को अपनी आंखों के सामने विदा कर सके। जब विदाई होती है बाप एक कोने में जाकर के सिसक सिसक कर रोता है, सिसक सिसक कर रोता है। और जब विदाई होने लगती है तो 4-5 लोग जाते हैं पिता के पास में और कहते हैं, चलो जाओ, अब मोड़ी जाने वाली है, थोड़ा सर पे हाथ रख दो बेटी के। जब वो पिता वहां से चलता है तो एक एक कदम बढ़ाने में उसे बड़ा संकोच होता है। और मन में पता है क्या सोचता है? मन में सोचता है कि हम क्या मुंह लेकर के अपनी बेटी के यहाँ जाएंगे। अरे यदि मेरी बेटी ने मुझसे पूछ लिया कि पापा मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसके कारण तुमने मुझसे अलग कर दिया अपने आप से, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बेटी को कि मैंने क्यों अलग कर दिया उसे? क्या जवाब देंगे हम? बेटी की शादी के पहले 2 लोगों को नींद नहीं आती। शादी के पहले 2 लोगों को नींद नहीं आती, एक तो बेटी और दूसरी उसके बाप को नींद नहीं आती। दूसरे दिन शादी होनी है, उसके एक दिन पहले बेटी पता है रात में सोती नहीं है, अपने इस कमरे में जाएगी, इस कमरे में जाएगी, छत पे जाएगी, बगीचे में जाएगी, आंगन देखेगी, सब देखेगी, अलवारे देखेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कल से ये हमारा नहीं रहेगा, कल से हमारा नहीं रहेगा। सब कमरे में जा जा करके झांक झांक कर देखती है कि कल ये सब कुछ पराया हो जाएगा। तो शादी के एक दिन पहले बेटी नहीं सोती है और उसका बाप नहीं सोता है। पता है शादी के एक दिन पहले बाप अपनी पत्नी से मिलने के लिए तरसता है, क्योंकि अपने यहाँ मर्यादा है कि शादी के पहले मेहमान आ जाते हैं तो पति पत्नी सामने से बात नहीं कर पाते। तो पति 2 मिनट ढूंढता है कि कब पत्नी मिल जाए, और जैसे ही अपनी पत्नी मिलती है उससे कहता है, सुनो आज आखिरी रात है अपनी बेटी की, आज आखिरी रात है, यदि अलमारी में से जाकर के वो जो कुछ निकाले उसको निकालने देना, मना मत कर देना। चाहे वो सोना हो, साड़ी हो, जो भी हो, उसकी अटैची अच्छे से भर जाए, उसमें मना मत करना। तुम्हारे लिए गहने हम और एक्स्ट्रा बनवा देंगे, पर बेटी को देने के लिए केवल आज ही एक चीज है, क्योंकि बेटी ने कभी जिंदगी में मांगा नहीं अपने बाप से कुछ। बेटी अपने बाप से कुछ नहीं मांगती है। तो कहता है कि आज वो जो निकाले निकाल ले देना, और तुम अपने से उसको 2-5 हजार रुपए दे देना, क्योंकि आज ही दे पाएंगे, अब आगे का भरोसा नहीं कि बेटी को कभी 2 रुपए भी दे पाएंगे। बेटी कभी अपने बाप से नहीं मांगती है। बाप जब किसी मेले में जाता है, किसी शहर में, किसी बाजार में जाता है, तो पता है बेटे को क्या चिंता रहती है? बेटा बाप को फोन लगाएगा और बेटा कहेगा, पापा हमें क्या क्या लाओगे? यदि बाप बाजार गया है तो बेटा कहता है, पापा हमें क्या क्या लाओगे? और बेटी फोन लगाती है तो बेटी कहती है, पापा कब तक आओगे? उसे सामान नहीं चाहिए बेटी को, वो तो अपने बाप को चाहती है कि हमारा बाप आ जाए। उसे बाप से प्रेम है, सामान से प्रेम नहीं करती बेटी।
बहुत प्रेम करती है बेटी अपने बाप से। बेटी की खुशी के लिए बाप कुछ भी कर देता है। जब विदा होती है, दो चार लोग कहते हैं, तो बाप बेटी के पास में आता है और हिलकी भर के बेटी को गले लगा करके रोता है। बेटी हिलकी मार करके बाप के गले में रोती है और कहती है, पापा आज मुझे हिलकी भर के मार के रो लेने दो, आज मैं जी भर के रो लेने दो, क्योंकि कल से ये बाप का कंधा नहीं मिलेगा मुझे रोने के लिए। आज मुझे जितना रोना है रो लेने दो, कल से ये बाप का कंधा नहीं मिलेगा मुझे रोने के लिए। और पापा से कहती है, पापा माँ तो पागल है, उसकी बातों में मत आना, तुम बढ़िया खुश रहना और दवाई खाते रहना टाइम से। माँ तो पागल है, उसकी बातों में ज्यादा नहीं आना। बहुत प्रेम करती है बेटी। अरे हम जब भैया 2-4 दिन के लिए अपने मामा बुआ मौसी के यहाँ जाते हैं तो हमें 2 दिन अच्छा नहीं लगता उनके यहाँ। वे तो अपने पहचान के हैं, बुआ मामा लड़के, पर अपन कहते नहीं हम तो घर जा रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। और वह बेटी ना तो उनके स्वभाव को जानती है, ना उन परिवार वालों को जानती है, और अपना सारा जीवन उनके साथ में बिता देती है। कितना बड़ा त्याग करती है बेटी। अरे दुख तो तब होता है जब कई सास कहती हैं कि बेटी अपने साथ में क्या क्या लाई है, बेटी अपने साथ में क्या क्या लाई है। अरे तुमने ये देखा, ये तो पूछ लिया कि क्या क्या लाई है, पर ये देखा कि क्या क्या वो छोड़कर आई है। अरे उसने अपना बाप छोड़ दिया, उसने अपनी माँ छोड़ दी, उसने अपना भाई छोड़ दिया, उसने अपनी सहेलियां छोड़ दी, उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, सारे नाते रिश्ते छोड़ दिए, और फिर भी सास कहती कि बेटी क्या लाई है। अरे इतना वो छोड़ करके आई है, अब और क्या उससे चाहते हो। किसी ने बेटी से पूछा कि अरे तुम अनजान घर जा रही हो, अनजान घर जा रही हो, वहां तुम्हें कोई डांटेगा तो बेटी कहती हम डांट सुन लेंगे। और यदि पति ने तुम्हें मारा तो बेटी कहती मैं पति की मार खा लूंगी। और किसी ने कहा यदि तुम्हें जान से भी मार दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने, तो बेटी कहती है मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। तो उसने कहा तुम इतना क्यों करती हो कि सह लोगी, मर भी जाओगी और किसी से कुछ कहोगी नहीं, क्यों? तो बेटी कहती है मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपने पापा के घर जाऊं तो मेरे पापा का सर ऊंचा उठा दिखे, और मैं जब उनके पापा का ऊंचा उठा सर देखती हूँ तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाती हूँ, सारे दुख भूल जाती हूँ जब पापा का चेहरा दिखता है। जब बाप बेटी के घर में जाता है शादी के बाद में, तो बाप ये नहीं देखता कि कितना सोना है, कितना बड़ा घर है, आलीशान घर है, कितना बड़ा परिवार है, बाप ये नहीं देखता। बाप की आदत है सुबह 4 बजे उठने की। बाप सुबह 4 बजे उठ गया, बेटी उठी है 4 बजे, और बाप देख रहा है कि हमारी बेटी आंगन में तुलसी को जल दे रही है। बाप देखता है कि देखो बेटी कितनी सयानी हो गई आज हमारी, कितनी सियानी हो गई। घर में 10 बजे उठती थी और कहती है पापा आज जल्दी उठ गए। घर में 10 बजे उठती है और कहती है पापा आज जल्दी उठ गए, और यहाँ 4 बजे उठी है और पापा से कह रही है पापा आज लेट हो गए। घर के चौका चूल्हा सब काम करती है। आज बाप बैठा बैठा अपनी बेटी को देख रहा है। दोपहर के 4 बज गए हैं, बेटी ने अन्न का दाना नहीं खाया, अन्न का दाना बेटी ने नहीं खाया। और बाप ने कहा बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले। तो बेटी कहती बस पापा बस मम्मी को भोजन और करा दें फिर हम कर लेंगे, मम्मी को भोजन और करा दें फिर कर लेंगे। जो बेटी घर में 2-2 बिस्किट के लिए अपने भाई से लड़ा करती थी, आज 3 बज गए और भूखी है, कुछ खाया नहीं है, और कह रही बस पापा मम्मी को खिला दें फिर खा लेंगे। इतना सब क्यों सहन करती है? अरे बाप बेटी से कुछ नहीं चाहता, बाप बेटी से केवल एक चीज चाहता है बस। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, बाप तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस एक चीज चाहता है, और वह अधिकार अपने बाप को दे देना बस। पता है तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं?
केवल हर बेटी के पिताजी की एक ख्वाहिश रहती है कि केवल एक अधिकार बेटी हमें दे देवे, और हर बाप अपनी बेटी से यही चाहता है कि वे अपने हाथ से अपने बेटी के हाथ पीले करा दे। अपने बेटी के हाथ पीले करने की ख्वाहिश हर बाप की रहती है कि हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। और जो बेटी अपने बाप को यह अधिकार नहीं देती है तो उसको फिर बेटी नहीं कहेंगे, उसको तो कलंक ही कहना चाहिए कि उसने अपने पिता से अपने पिता का अधिकार छीन लिया। इसलिए भैया ये हर बाप की इच्छा होती है कि हम अपनी बेटी के हाथ पीले करें, कन्यादान करें, तो ये अधिकार अपने बाप से कभी मत छीनना। तो भगवान भोलेनाथ के साथ में विदाई करी है, और विदाई में माता मैना रोए जा रही हैं, और अब पार्वती जी वहां से निकल रही हैं, अपने घर को जा रही हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, मत रो माता क्यों रोती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। धन बान की हो या निर्धन की, धन बान की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जब बेटी जाती है तो माँ अपनी बेटी से कहती है, जिस घर जाना स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना, जिस घर जाना स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। और तो है कसम इन असुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
भाई से गले लिपटती है, क्या कहती है? मत रो मेरे प्यारे भैया, मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी मेरा कन्हैया। कसम तुझे रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। बेटी कहती है अपनी माँ से, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। और अच्छा घर सुंदर बर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, अच्छा घर सुंदर बर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, जिंदगी भर का ये है ऐसा बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, जिंदगी भर का है मुझे कहते कहते। और बेटी विदा होकर क्या कहती है? अच्छा चलती हूँ मैं अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ मैं अब गले से लगा, बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ ना पराई है, मेरी माँ बेटियाँ ना पराई है। बोलिए शंकर भगवान।